जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसका पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसका पापों का पर्वत भी गल गया। उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ईश्वर से जुड़ा संबंध है, हर घड़ी आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। तत्व क्या है उसका 84 कट गया फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है और मुक्ति भी पाने की इच्छा नहीं है। ऐसी क्या बात है सत्संग में जो स्वर्ग भी जाने की इच्छा नहीं है और मुक्ति भी पाने की इच्छा नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बेकुंठ न। इसलिए स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है।
हाँ मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को साधु संतों को साधु संतों को परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। साधु संतों को परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। धन्य धन्य सतगुरु सुंदर, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, माने कुछ न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु परमाराध सद्गुरु महाराज के युगल पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचासीन मेरी पूज्य माता श्री के श्री चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, ऐसा संयोग सबको नहीं मिलता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान की कथा में, इस सत्संग में वही व्यक्ति आके बैठता है, इस कथा सत्संग का वही लाभ प्राप्त कर सकता है। बोले जिस पर भगवान की कृपा नहीं, बोले जिस पर भगवान की अति कृपा बरसती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। केवल कृपा नहीं, अति कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पाँव देहि यही मार्ग सोई। तो हम लोगों पर भगवान की, गुरु की अति कृपा है, जो कि इस कली काल में हमने इस सत्संग को प्राप्त किया है। ये कथा, ये सत्संग हमारे हृदय में परम शांति, परम आनंद और हमारे हृदय के सूनेपन को समाप्त कर देती है। कथा में बैठते ही हमारे अंदर के शोक समाप्त हो जाते हैं, हमारे जीवन के क्लेश, हमारे जीवन की अशांति कथा में बैठते ही समाप्त हो जाती है। आप अनुभव कीजिएगा। आपको याद होगा जिस समय श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी से मिलने गए थे, कहाँ पर? अशोक वाटिका में, लंका जाकर। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। माता सीता प्रभु श्री राम से बिछड़कर उस अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठे हैं और माँ जानकी बड़ी दुखी है, शोक में डूबी हुई है। हनुमान जी महाराज लघु रूप धारण करके उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए, जिसके नीचे माँ सीता विराजमान है। ऊपर डाली पर हनुमान जी बैठे।
ध्यान से सुनिएगा। जब रावण वहां आया है, मैं कोई राम कथा के प्रसंग में उतर नहीं रहा, केवल एक छोटा सा बस आपको संकेत करने के लिए ये बात सुना रहा हूं कि जब रावण वहां आया तो उसने एक बात सीता जी को कही थी। रावण ने जानकी जी को इस बात के लिए जोर डाला कि सीता, तुमको यहां लाना मेरा व्यर्थ ही हो गया। मैं तो तुमको अपनाना चाहता था, पर अपनाना तो दूर, मैं तो इतना भी नहीं कर पाया कि एक बार तुम्हारी दृष्टि मुझे मिल जाए। रावण ने बार बार सीता जी को ये कहा था कि एक बार बिलोक मम ओरा, बार बार सीता जी को कहा कि सीते, एक बार तुम मेरी ओर देख लो। बिलोक मम ओरा, लेकिन कमाल की बात है कि रावण के इतना कहने पर भी, इतना बार बार आग्रह करने पर भी सीता जी ने रावण की ओर देखा ही नहीं। हाँ, सीता जी ने बात की है रावण से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तृण धर ओट कहत बे देही। इधर देखिए, इधर सुनहु अवधपति परम स्नेही। सीता जी रावण को समझाते हुए कहते हैं, रावण देख, अभी भी समय है, तू प्रभु श्री राम की शरण में चला जा। सुनहु अवधपति परम स्नेही, मेरे प्रभु राम बड़े दयालु हैं, वो तेरी सारी गलतियों को, अपराधों को क्षमा कर देंगे, तो उनकी शरण में चला जा। लेकिन आप देखिए इस प्रसंग को, यदि गहराई से देखिए तो सीता जी रावण से बात करती हैं, परंतु रावण की ओर देखती नहीं है। देखती किसको है? तरणधरी ओट कहत बे देही। सीता जी एक तृण को, यानी एक तिनके को हाथ में उठाती हैं। बात रावण से करती है पर देखती है तिनके को, तृण को। तो ऊपर बैठे हुए श्री हनुमान जी ने जब ये देखा तो हनुमान जी को बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। क्यों आया? हनुमान जी बोले कि आज लगता है माता जी ने हम सबको एक शिक्षा दे दी है, क्योंकि सीता कौन है? सीता साक्षात भक्ति है, और भक्ति की दृष्टि रावण जैसे अभिमानी पर नहीं पड़ती। रावण कहते कहते थक गया कि मेरी ओर देख लो, लेकिन सीता जी ने रावण को नहीं देखा, सीता जी तिनके को देख रही हैं और रावण को समझा रही हैं। मानो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे तो शिक्षा मिल गई, मेरी माँ तो भक्ति का रूप है, और भक्ति की दृष्टि रावण जैसे अभिमानी पर नहीं पड़ती। बोले जो तिनके की तरह छोटा बन जाता है उस पर भगवान की भक्ति की दृष्टि पड़ जाती है। जिसके जीवन में समर्पण भाव आ जाता है, वो भक्ति को पा लेता है। हमारे ब्रिज की एक कहावत है, आपने राई देखी होगी, माताएं बहनें जानते हैं। राई का दाना कितना छोटा होता है? कितना? ब्रिज में कहावत है कि राई को 20 हिस्सा, ताही को पुनी 20। राई का दाना कितना छोटा सा होता है? नाखून में भी घुस जाएगा। वृंदावन के संत कहते हैं कि आप उस राई के दाने के 20 हिस्से कर दो, तब कितना छोटा होगा, और जो 20वां हिस्सा बचे उसके भी 20 हिस्से कर दो, सोचो क्या बचेगा। लेकिन संत कहते हैं कि राई को 20 हिस्सा, ताही को पुनी 20, और वासे भी छोटे बन जाओ तो अभी मिल जाए जगदीश।
यदि हम इतना निरअभिमान हो जाए तो भगवान अभी मिल जाए। और तभी तो कहना पड़ता है कि झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। प्यारे, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। हम अपने जीवन में यदि प्रेम चाहें, भक्ति चाहें, तो अभिमान न करें। भागवत बार बार ये संकेत कर रही है, अभिमान न करें। हनुमान जी महाराज जब रावण चला गया तो ऊपर से उतरे हनुमान जी वृक्ष से, और हनुमान जी ने बड़ा सुंदर काम किया। क्या किया? हनुमान जी प्रभु राम का गुणानुवाद गाने लगे कि रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी भगवान श्री राम के गुणों का गान करने लगे सीता जी के सामने, प्रभु की कथा सुनाने लगे, और उस कथा को सुनते ही सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख दूर हो गया। रावण न जाने क्या क्या बोल के गया था, माँ सीता परेशान थी, लेकिन प्रभु की कथा हनुमान जी के मुख से सुनते ही सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो बस मेरे कहने का भी इतना ही अभिप्राय है कि आपके जीवन में परेशानी कैसी भी क्यों न हो, ठीक है, बड़े से बड़ी क्यों न हो, लेकिन यदि प्रभु की कथा में थोड़ी देर आप शांति से आके बैठोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान की कथा श्रवण करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं, एक व्यक्ति को मैंने पूछा कि भैया आप रोज कथा में आ रहे हो, क्या कथा अच्छी लगती है? तो उसने कहा महाराज कथा वथा से मुझे कोई मतलब नहीं। बोले फिर क्यों आते हो? तो बोला मैं तो कथा में इसलिए आता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से दुकान चल नहीं रही है मेरी, तो मुझे लगा कि चलो कथा ही सुन लूँ, क्या पता भगवान मेरी दुकान चला दे। बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए, यदि केवल दुकान चलवाने आओगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कथा सुनकर तुम्हारी दुकान चल जाए, पर हाँ यदि तुम कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम करने लग जाओगे, यदि प्रभु से आपका प्रेम हो जाएगा, आपकी प्रीति हो जाएगी, तो ये पक्की बात है कि फिर तुम भजन करना, भगवान आपकी दुकान चलाएंगे। यदि तुम प्रेम के उस ऊंची स्थिति तक पहुंच गए तो तुम्हारे संसार के हर काम प्रभु अपने हाथ में ले लेंगे। आपने तो कथा सुनी होगी, नरसिंह जी का भात भरने बांके बिहारी गए थे। जो भक्त प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, फिर उसका जीवन मरण, उसका हंसना रोना सब प्रभु अपने हाथ में ले लेते। गीता में भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो एक बार मुझे समर्पित हो जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो एक बार सब कुछ छोड़कर मेरा हो जाता है, प्रभु कहते हैं फिर उसका जीवन मैं संभाल लेता हूं। तभी तो कहना पड़ता है कि मुझे मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं, मुझे मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं, तेरे हाथों में हो मेरा हाथ तो कुछ भी कर दूं, मुझे मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं, मेरे हाथों में हो तेरा हाथ तो कुछ भी कर दूं। यूं तो कुछ करने के काबिल ही नहीं हूं प्यारे, पर तेरी कृपा की हो बरसात तो कुछ भी कर दूं। श्री सद्गुरु महाराज की बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया
वो अपने दम पर नहीं, वो प्रभु की कृपा के सहारे ही आगे बढ़े। उन्होंने भगवत कृपा का ही सहारा लिया है। तो प्रभु की कथा में यदि आप सच्चे भाव से आके बैठोगे और कहीं कथा सुनते सुनते आपके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो गया, तो बिल्कुल भगवान की कृपा बरसेगी। और बरसेगी क्या, यहाँ के भक्तों पर बरस ही रही है, क्योंकि यहाँ तो सबको भगवान से जोड़ने के लिए यहाँ जो गुरु महाराज बैठ गए हैं, सत्संग दिलवा रहे हैं, कथा श्रवण करवा रहे हैं, बाबा की कृपा ही है, गुरु महाराज की कृपा ही है, आप पर अखंड बरस रही है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नैमिषारण्य की पुण्यभूमि में सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी कथा रसपान करा रहे हैं। सौनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न सूत जी से किए पहले अध्याय में। पहला प्रश्न है कि घोर कलयुग आ चुका है महाराज, लोगों की बुद्धि और भाग्य सब मंद हो गया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपधुता। बुद्धि में भी 12 बज रहे हैं, अब भाग्य के भी 12 बज रहे हैं। भाई भाग्यहीन व्यक्ति हो पर बुद्धि का तेज धनी हो तो बुद्धि बल से निर्वाह कर लेगा। अब बुद्धि के 12 बज रहे हो, बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर भाग्य का धनी हो तो भाग्य के बल से गुजारा कर देगा। बहुत से बुद्धिहीन लोग हैं जिनकी बुद्धि में तो 12 बज रहे हैं पर भाग्य के इतने धनी हैं जो पीएम बनने के भी स्वप्न देख सकते हैं। बोलिए श्री प्रधानमंत्री बनने के भी स्वप्न देखने लगते हैं, भले ही बुद्धि में 12 बज रहे हो, परंतु भाग्य बल है तो इसलिए वो कुछ बल तो रहना चाहिए, भाग्य का बल हो या बुद्धि का बल हो। पर मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, भाग्य भी मंद और बुद्धि भी मंद हो, ऐसे जीवों का कलयुग में कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, शास्त्र भरे पड़े हैं, नाम तक हम नहीं जानते तो क्या पढ़ेंगे हम उन्हें, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो संक्षेप में समझा दो। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, अवतार लिए तो भगवान ने कहाँ कहाँ कितने अवतार लिए? क्योंकि आजकल आए दिन नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं भारत में। 2-4 साल में कोई न कोई एक नया भगवान प्रकट हो जाता है, इसलिए कृपा करके बताओ भगवान के अवतार हुए कितने? पांचवा प्रश्न, किस अवतार में क्या क्या लीला चरित्र भगवान ने किए, उन सभी चरित्रों का, उनके लीला चरित्रों का विस्तार करो। छठवां प्रश्न, जब लीला संवरण करके भगवान परम धाम चले जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किया। किन श्रेय शास्त्र सारक स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। इन प्रश्नों को सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले महात्माओं जरा हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें फिर आपको जवाब देते हैं। तो 2 श्लोकों में गुरु वंदना कर ली। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। सुखदेव जी का ध्यान किया दोनों श्लोकों में। जो सुखदेव जी जन्मते ही प्रव्रजंत माने सन्यासी हो गए, विरह व्याकुल वेदव्यास जी महाराज जिनके पीछे पुत्र पुत्र कह के पुकारते हुए दौड़े, फिर भी जिन्होंने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, ऐसे परम बीतराग परम हंस शिरोमणि सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम। जिन्होंने समस्त श्रुतियों का सार निकाल के श्रीमद् भागवत के रूप में ऐसा अध्यात्म का दीपक जलाया कि जितने जीव अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे उन सबको दिव्य रस का अध्यात्म पथ का दिखा दिया। ऐसे अध्यात्म पथ प्रदर्शक जगत गुरु भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम
इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज का ध्यान सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में किया सदगुरु के रूप में। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, लोक मंगल की भावना से तुम्हारे प्रश्न बहुत ही दिव्य हैं, जो 6 प्रश्न तुमने पूछे। देखो, मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्या? जीवस्व तत्व जिज्ञासा, तत्व के प्रति जिज्ञासा जगे। ये तत्व क्या चीज़ है? बोले वदन्ति तत्व तत्वविद तत्वम यदि ज्ञान मध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। तत्व एक ही है, उसी एक तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त उसी तत्व को भगवान कहते हैं। ब्रह्म का मतलब निर्गुण निराकार, परमात्मा का मतलब सगुण निराकार, और भगवान का मतलब सगुण साकार। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो तत्व एक ही है, उसको विविध रूपों में मनीषी अनुभव करते हैं और वर्णन करते हैं। सूत जी कहते, ऋषियों, उस तत्व को जानते ही जीव के सारे अज्ञान की ग्रंथियाँ खुल जाती हैं और विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उसके मन के संशय भ्रम सब मिट जाते हैं। और छियन्ते चास्य कर्माणि, उसके जितने भी कर्म बंधन हैं, तीनों प्रकार के कर्म, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, ये सब क्षीण हो जाते हैं। कब? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस आत्म तत्व का, उस परम तत्व का साक्षात होते ही ये सब उसकी ग्रंथियाँ खुल जाएंगी, संशय मिट जाएंगे, कर्म बंधन उससे जीव निर्मुक्त हो जाए। इसलिए मानव शरीर में ही उस तत्व को आप जान सकते हैं, पशु पक्षियों के देह से थोड़ी जान पाओगे। और इसलिए भगवान विविध अवतार लेकर के वह एक तत्व ही विविध रूपों में प्रकट होते हैं। 24 अवतारों का वर्णन किया। अच्छा ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं, इसकी रचना किसने, कब, कहाँ, क्यों करी? तब सूत जी कहते, ऋषियों, कृष्ण द्वैपायन जी महाराज का अवतार हुआ। त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, उन्होंने देखा अब घोर कलयुग आने वाला है, द्वापर के बाद कलयुग आता है, तो कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों की बुद्धि कमजोर हो जाएगी। इसलिए व्यास जी महाराज एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तो पंचम वेद महाभारत लिख दिया। तब भी मन प्रसन्न नहीं हुआ तो पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराण लिख के भी जब संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो सिर पकड़ के बैठ गया, अब क्या करूं। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। अब परेशान बैठे थे व्यासदेव जी महाराज, इतने में नारायण नारायण करते देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी का विधिवत स्वागत सत्कार व्यास जी महाराज ने किया। पूजया मास विधिवत नारदम स्वरूप पूजितम, देवताओं से पूजे नारद जी ने, नारद जी का किया। नारद जी बोले, पराशर जी आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है, आपके मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं है? प्रश्न कर दिया नारद जी ने। पाराश्रिय महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वह। आपका धर्म कर्म सब विधिवत ठीक से चल रहा है? देखो, ब्राह्मण तभी उदास होता था जब उसका कोई नित्य कर्म छूट जाता था। कर्म के प्रति ब्राह्मण इतने पहले निष्ठावान होते थे कि संध्या वंदन नहीं हो पाई, या अग्निहोत्र नहीं हो पाया, कोई भी कर्म ब्राह्मणोचित कर्म जो होते हैं कोई भी छूट जाए तो ब्राह्मण का मन खिन्न हो जाता था। आज ये नहीं कर पाए, इतने कर्मनिष्ठ ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण उदास है इसका मतलब कोई कर्म छूटा है, ये ब्राह्मण की पहचान होती थी। इसलिए पहला प्रश्न किया नारद जी ने, आपका धर्म कर्म सब ठीक से चल रहा है, कोई बाधा तो नहीं है उसमें? व्यास जी बोले, नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं। तो फिर मुख पर उदासी क्यों? परेशानी तो दिख रही है। पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी महाराज, इसलिए पराशर जी कह रहे हैं। पराशर से प्रत्यम पुमान पराशर। तो व्यास जी बोले, ऐसी कोई बात तो नहीं, कर्म धर्म कर तो मेरे सब विधिवत चल रहे हैं, तो फिर परेशानी क्यों? बोले, हमको खुद नहीं मालूम, हम स्वयं नहीं समझ पा रहे कि हम अप्रसन्न क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, परेशानी का कारण कुछ नहीं, फिर भी हम परेशान बैठे रहते हैं। व्यास जी बोले, तो हम, नारद जी बोले, व्यास जी हम बताएं? बोले, बताओ महाराज।
बोले व्यास जी आपने ग्रंथ तो बड़े जोरदार लिख दिए, एक से एक जबरदस्त ग्रंथ लिख डाले, परंतु किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुणगान नहीं किए, केवल विधि निषेध की बातें बहुत लिख दी, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। पर जो संत महापुरुष विधि निषेध से ऊपर उठे हुए हैं वो तो केवल गोविंद के गुणगणों की गंगा में ही गोता लगाते हैं, और ऐसे परमहंसों के लिए तुमने कुछ लिखा ही नहीं। और जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे व्यास जी तब तक चैन नहीं पाओगे, मन आह्लादित नहीं हो पाएगा। मुझे देखो, नारद जी कहते हम गुरुपूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, पर संतों की सेवा करते करते उनका शीत प्रसाद पाते पाते बुद्धि शुद्ध हो गई, और उनके आशीर्वाद से इस कल्प में मैं ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हुआ हूँ। पूर्व जन्म का संस्कार मेरा बना हुआ था। मस्ती में एक दिन गा गा के नाच रहा था, कीर्तन कर रहा था, एकांत कीर्तन। इतने में श्री हरि मेरे सन्मुख प्रकट हो गए। मैंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और गोविंद ने गदगद होकर के अपने कर कमलों से ये दिव्य बीना मुझे प्रदान कर दिया और कहा पुत्र इस बीना पर मेरे दिव्य गुणानुवाद गान करते हुए अखिल ब्रह्मांड में विचरण करो और मेरे नाम का भक्ति रस का खूब प्रचार प्रसार करो। देवदत्ता मिमान बीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। स्वर ब्रह्म देव प्रदत्त भगवत प्रदत्त इस वीणा पर गोविंद के गुणानुवाद गाता हुआ मैं गाय मानस चराम में हम पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा हूँ। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। किसी वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं नारद जी को, राम नाम के बल पर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि एक व्यक्ति एक क्षेत्र में ही पूजित होता है, एक समाज में ही पूजित होता है। नारद जी ये कैसे हैं, राक्षसों में जाएं, दैत्यों में, दानवों में, मानवों में, देवताओं में, कहाँ कहीं भी चले जाएं, नारद जी बाबा की सब जगह जय जयकार और पूजा होती है। नारद जी कहते हैं ये है प्रभु के नाम का चमत्कार। व्यास जी इसलिए आपसे कह रहा हूँ आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार। क्यों कह के नारद जी अंतर्धान हो गए। व्यास जी को तुरंत अपनी कमी समझ में आ गई। अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले जो बद्रीनाथ में है, माना गांव में। नीचे उतर के गए तो सरस्वती नदी में स्नान किया और गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी हृदय में प्रभावित हो गई। व्यास जी गाने लगे तो सामने गणेश गुफा भी है जहाँ पर गणेश जी दिखना चालू कर दिए। देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन पवित्र ग्रंथ प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। अब व्यास जी ने विचार किया इतना सुंदर परमहंस की संहिता है ये, तो पहले किसको सुना है, किसको पढ़ाऊं। तुरंत अपना बेटा याद आ गया सुखदेव। उससे बड़ा परमहंस कौन होगा जो जन्मते ही परिव्राजक हो गया। पर वो न जाने कहाँ गुफा में घुसा बैठा होगा, कैसे ढूंढूं उसे। तो व्यास जी ने अपने 4 चेला बुलाए, 2-2 श्लोक उनको रटाए और कहा तुम चारों दिशाओं में इन्हीं श्लोकों का गान करते हुए विचरण करो। तो घूमने लगे। अब जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यान मग्न बैठे थे, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में पड़ी निष्ठित, वहीं पर गुनगुनाता हुआ एक व्यास जी का चेला पहुंच गया। ये मस्ती में गा रहा था बरहा पीतम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकाः विप्रदवासः कनक कपिसं वैद मूर्ति च मालयाः। बोलिए श्री सद्गुरु। दसवां स्कंद के 21 अध्याय का 5वां श्लोक। वेणु गीत के अंतर्गत ब्रजांगना गोविंद की रूप माधुरी का वर्णन किया। मोर का पंख जिसके सिर पर हो, पीतांबर फहरा रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वैजंती माला लहरा रही है, गैयाँ चरा रहे हैं, ग्वालों से घिरे हैं और ऐसे गोपाल वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। सुनते ही सुखदेव जी की समाधि भंग हो गई। अभी तक निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, पर इस श्लोक को सुनते ही वो छैल छबीले बांके बिहारी हृदय में उनके प्रकट होने लगे। चित्त खिंचने लगा। कर्षति ति कृष्ण, कन्हैया के रूप माधुर्य ने कर्षित कर दिया, चित्त को हर लिया। तो मन हुआ चल के देखा जाए, मिला जाए ये छैल छबीला छोरा कौन है भाई। तो तुरंत मन में एक विकल्प उठ गया। संकल्प विकल्प होता है ना मन में।
यह है तो छल छबीला, परंतु इतना सुंदर इतना मनोहर है, तो नखरे भी वैसे ही होंगे। हम पागल बने दीवाने बने दौड़ के जाएं, अब वो हमसे मिलना ही पसंद न करे, हमसे बात ही न करे, तो हम तो न इधर के रहेंगे न उधर के, इसलिए अपन को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। हम बैठ के अपना ध्यान लगा, फिर से पुनः आँख बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास किया कि बार बार बंसी वाला चित्त में आके खड़ा हो जाए, ध्यान ही नहीं लगे ठीक से। तब तक दूसरा श्लोक कान में दिया, जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। केवल देखने का ही छल छबीला नहीं है, स्वभाव और भी बेजोड़ है। और जब तक व्यक्ति के स्वभाव का पता न चले, तब तक थोड़ी शंका मन में रहती है, ये मिले कि न मिले कि क्या करें। बंसी वाले का स्वभाव कैसा है? अहो बकीयम सनकाल कूटः, मतलब अहो बकीयम सनकाल कूटम, पूतना का विष पान किया। कितना उम्र था उस समय? कितने दिन के? बोलिए श्री महाराज की जय। जिसके जीवन में एक नहीं सद्गुण नहीं था, एक भी, काल कुट विष लगा के भगवान को विष पान करा के मार डालने की दुर्भावना के साथ आई थी। और माधव का स्वभाव कितना कोमल है कि लेभे गतिम धात्र चिताम, भगवान बोले बुरी भली जैसे भी हो पर मेरी मौसी है। मामा जी की बहन जी कौन लगेंगे? मौसी। अब फिर केवल रिश्ते की ही मौसी नहीं है, व्यवहार भी बिल्कुल माँ जैसी ही है। मौसी का अर्थ क्या है? माँ जैसी। तो माँ जैसा ही काम किया, मुझे गोद में लेके अपना स्तनपान कराया है, वो माँ का ही काम होता है। अब मौसी ने जब माँ जैसा काम किया तो गति भी माँ मौसी को माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। अलेभे गतिम धात्र चिताम, धात्रोचित माँ के सदृश गति मौसी को दी माधव ने प्रदान किया। तम्बा दयालुम, ऐसा परम दयालु संसार में दूसरा कौन हो सकता है? भगवान को पूतना जैसी पापनी राक्षसी में भी दोष नजर नहीं आया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब किस गुण पर माधव मुग्ध हो जाए वही पता नहीं। जो नोट कहीं नहीं चले वो भगवान के दान पात्र में चल जाता है। भगवान के यहाँ खरे खोटे सब चल जाते हैं, क्योंकि उन्हें दोष किसी का दिखता ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, जन अवगुण प्रभु मानन काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु हृदय स्वभाव। बोलिए भगवत भगवान की। भगवान कभी किसी का अवगुण नहीं देखते। जो सुखदेव जी ने सुना कि उतना छल छबीले होने के साथ साथ इतने सरल कोमल स्वभाव के भी हैं, तो आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अव्यरूप क्रमे उर्वंत हेतु किम भक्तिम। गोविंद के गुणगणों से खींचे हुए चले आए सुखदेव जी महाराज, दौड़े दौड़े चले आए। बोले बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए भैया, दो चार और गुनगुनाओ, बड़े अच्छे लग रहे हैं, सुनाओ। चेला बोला गुरु जी ने दो ही सिखाए थे हमको, सो हमने सुना दिया। और ज़्यादा सुनने का मन हो तो चलो हमारे गुरु जी के पास ले चल भैया। तो हरेर गुना क्षिप्त मति भगवान बाजरायणम, चुंबक की तरह चित्त खिंचा चला आया सुखदेव जी का। और जैसे ही चरणों में प्रणत होते कहा, प्रभु ये प्रसाद क्या मुझे भी मिलेगा? गदगद होकर पुत्र को हृदय से लगा लिया व्यास जी महाराज ने। मन में सोचने लगे, पागलों की तरह मैं इसका पीछा करता भाग रहा था, पर प्रभु के चरित्रों का चमत्कार देखो, जो इस खुद ही खिंचा हुआ मेरे पास लौट के आ गया। और विस्तार पूर्वक संपूर्ण भागवत अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ के पिला दिया। पुत्र होने के नाते नहीं कि मेरा बेटा है तो मेरी संपत्ति मेरे बेटे को ही मिले। जो विद्वान जो ज्ञानी पुरुष केवल अपने पुत्र को ही अपना ज्ञान विज्ञान देना चाहता है, उसको शास्त्रों ने ज्ञान खल कहा है। दूसरे को नहीं देता, अपने ही बच्चों को देता है, या अपने ही शिष्य को दे, दूसरे को न दे। ऐसा व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी ज्ञानी हो, वो ज्ञान खल कहा गया। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने संकेत किया। ये देवकी माँ के दिव्य शोभा बंदी ग्रह में उसी प्रकार कैद है जैसे ज्ञान खल की विद्या उसके हृदय में कैद रहती है। अब होता क्या है,
जिस बच्चे को कोई देना चाहता अपना ज्ञान, वो लेना नहीं चाहता। वो सोचता है घर की संपत्ति चाहे जब पढ़ लेंगे चाहे जब सुन लेंगे। इसलिए प्रायः पिता अपने पुत्र को नहीं पढ़ा पाता है, नहीं, और जो पढ़ना चाहते हैं उनको देना नहीं चाहता है। तो ऐसा बहुत सा ऋषियों का ज्ञान विज्ञान ज्ञान खलों के कारण विलुप्त हो गया, उनके साथ ही चला गया, क्योंकि बच्चा ले नहीं पाया, दूसरों को दे नहीं पाया, और सारी विद्या समाप्त हो गई। इसलिए परंतु व्यास जी ने जो सुखदेव जी को भागवत सुनाई, वो पुत्र होने के नाते नहीं, पात्र होने के नाते। ये परमहंसों की संगीता है, और सुखदेव जी जैसा दूसरा परमहंस कोई दिखता ही नहीं। तो पुत्र भी है, साथ में उसका पात्र भी है, इसलिए भागवतामृत अपने प्रिय पुत्र को पिला दिया। और समय पा करके फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को ये अमृत पिलाया। परीक्षित को ही क्यों पिलाया? सुखदेव जी की वाणी से निकल करके ये अमृत और भी अद्भुत और सरस हो गई। क्यों हो गई? 2 कढ़ाई में बनी हुई मिठाई बड़ी रसीली होती है, नहीं, 2 कढ़ाई में मिठाइयाँ तो बहुत प्रकार की होती है, पर जो एक कढ़ाई की बनी मिठाई सूखी होती है। 2 कढ़ाई की, जैसे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, इमरती है, एक पहले तो सीख के तैयार होती है, फिर चाशनी की कढ़ाई में दूसरी में जाकर के फिर उसमें सरसता आती है, फिर रसीली बन जाती है, रस में भर जाती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की जलेबी बना के तो व्यास जी महाराज ने तैयार कर दी, परंतु सुखदेव जी जैसे सुखदेव की चाशनी में जब उसको डाल दिया तो ऐसी सरस हो गई यह श्रीमद् भागवत की कथा कि जब सुखदेव जी की वाणी से निश्रित हुई परीक्षित के माध्यम से, तो जितने भी रसिक संत बैठे थे बस इस रस में डूबते ही चले गए, और ऐसे डूबे कि ये परंपरा आज तक चली आ रही है। ये रस अभी तक वितरण होता चला रहा। 18 पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो श्रीमद् भागवत ही है। पुराण तिलकम, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। तो परीक्षित को ही क्यों सुनाई महाराज? तब परीक्षित का चरित्र सुनाते हैं। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम देवे स्वको वीर गतिम ब्रकोदराभिगदादिमर्षः भगनो उदंडे भृतराः पुत्रे। महाभारत युद्ध में जब सारे कौरव मारे गए, विजय का शंख बजा के पांडव अपने शिविर की ओर बढ़े, तो भगवान ने रोक दिया। सुनो सुनो, हमने युद्ध जीता है, विजय महोत्सव मनाएंगे आज। तो भगवान पांडवों को शिविर से बाहर ले गए उत्सव मनाने के लिए। पर पांडवों के शिविर में जो सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के बेटा आकर के सो गए। 5 भाइयों से जो पुत्र द्रौपदी ने जन्म दिए थे वो अपने अपने पिता के पलंग पर सो गए। उधर घायल पड़ा था दुर्योधन। अश्वत्थामा जाके बोला, मित्र तुम्हारी ये दयनीय दशा देखी नहीं जाती, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने दुखी होकर बोला, मित्र हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचे, और उससे भी बड़ा कष्ट ये है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरे। यदि 5 में से एक भी मर जाता तो मन को कुछ तो चैन मिल जाता। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी ये अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा, वचन देता हूँ। अचल दिया। काकुलु कन्याय से सोते हुए पांडवों के शिविर पर इसने मध्य रात्रि में अचानक हमला किया। पांडव शिविर में थे नहीं, उसके बच्चे सो रहे थे, उन्हीं को 5 पांडव समझ लिया। सौभद्रा द्रौपदी आश्चर्य सर्व एवं महारथा, ये सब महारथी बेटा थे, छोटे मोटे बच्चे नहीं थे। तो अपने पिता के समान ही लगते थे। तो भ्रम में आ गया, 5 का सिर काट करके दुर्योधन के पास ले गया। देखो मित्र, एक सिर मांग रहे थे, हम 5 का सिर ले आए। सुन के खुश हो गया, और ध्यान से जब देखा तो पहचान गया दुर्योधन, और बोला, अरे अब आगे ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तो तुमने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अपरम दुखी होकर के दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया। और यह देख करके अश्वत्थामा भयभीत होकर के वहाँ से भागा कि अर्जुन मेरे को अब छोड़ने वाला नहीं है। इधर बिलखती हुई द्रौपदी को जब प्रातः अर्जुन ने देखा तो क्रोध में भर के गांडीव उठा के कहा, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस किसी दुष्ट ने ये दुष्कृत किया है उसे तुम्हारे सन्मुख ला के मृत्यु दंड दूंगा, मैं वचन देता हूँ तुम्हें। पता चला ये करतूत अश्वत्थामा की है।
तो गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के अर्जुन ने पीछा किया। अब भागते हुए अश्वत्थामा को धड़ दबोचा, पकड़ के रस्सियों में बांध दिया, घसीट के ले जाने लगा। भगवान बोले ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस ब्राह्मण को अभी इसी वक्त समाप्त कर दो। भगवान अर्जुन ने कहा या नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। घसीट करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। ये रहा हत्यारा, बताओ देवी क्या दंड देना चाहोगी। द्रौपदी ने जैसे ही देखा तुरंत खड़े होकर के अश्वत्थामा को प्रणाम किया। और द्रौपदी कहती है, द्रौपदी ने जब प्रणाम किया तो देखने वाले सब अचंभित रह गए। जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की हो और हत्या करके भागता हुआ हत्यारा पकड़ा गया हो, अब पकड़ के जब उपस्थित हुआ तो वो कोई माँ उसे प्रणाम करेगी? अरे सामान्य भी किसी की हत्या करके हत्यारा भागता हुआ पकड़ा जाए तो जो देखता है वही उस पर टूट पड़ता है क्रोध में। पर द्रौपदी की तो अपने बेटे थे 5 जिनकी हत्या करते पकड़ लिया अश्वत्थामा को, अब वो द्रौपदी उससे प्रणाम कर रही। कितना बड़ा आश्चर्य। अर्जुन ने कहा क्या कर रही हो देवी, यही तो हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, परंतु क्षमा करें महाराज, हत्यारा बाद में है, पहले ये गुरु पुत्र है। हमारे कुल परंपरा हम क्षत्रिय ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, हमारा स्वभाव है। इस नाते ब्राह्मण होने के नाते मैं प्रणाम कर रहे हैं। और केवल ब्राह्मण मात्र नहीं है, हमारे गुरुदेव का बेटा भी है। स एव भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, आत्मा भी जायते पुत्र, पिता ही तो पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो द्रोणाचार्य तो नहीं रहे इस युद्ध में, पर आज अपने पुत्र के रूप में तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य ही तो खड़े हैं और आप उन्हें ऐसे बांध के उनका अपमान कर रहे। नहीं, मुच्यता मुच्यता में सह ब्राह्मणो नितराम, ब्राह्मण और गुरु पुत्र होने के नाते ये सब मुच्यताम, छोड़ दीजिए इसे। मैं नहीं चाहती कि जो पुत्र शोक में मैं संतप्त हूँ, कल तुम्हारी गुरु माता का भी मेरे ही जैसा हाल न हो। युधिष्ठिर जी बोले धन्य हो देवी, बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो हुआ सो हुआ, अर्जुन छोड़ दो इसे। पर भीमसेन की आंखें लाल, गरजते हुए बोले तुम सब छोड़ दो, पर मेरे हाथ से तो जिंदा नहीं जाने वाला है, मैं कदापि इसे क्षमा नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा मैं भी क्षमा नहीं कर सकता, क्षत्रिय हूं, वचनबद्ध हूं। अब समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन भीमसेन कहते हम छोड़ेंगे नहीं इसे। धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी कहते हैं मारने से कोई लाभ नहीं, गुरु जी का बेटा है, ये जो हुआ सो हुआ, अब इसको मारने से हमारे बच्चे थोड़ी जिंदा हो जाए। तो समस्या खड़ी होगी, क्या करें। अर्जुन ने प्रभु की ओर इशारा किया, प्रभु आप ही कोई निर्णय दो, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। भगवान ने आंख से इशारा किया, जो तुमने पकड़ा था तभी हमने कहा था वहीं छुट्टी कर दो उसकी, तो माने नहीं। अब मामला सबके बीच में आ गया, तो अब तो वही होगा जो शास्त्र सम्मत होगा, शास्त्र जो कहे वही करो भाई। आतताई आतंकवादी जहाँ पकड़ में आवे वहीं उनको निपटा दो, पकड़ के लाओगे जेल में डालोगे, सरकार का रुपया खर्च होगा, न्यायालय का समय बर्बाद होगा, अंत में उनके संगी साथी कहीं विमान उड़ा के ले गया तो छोड़ने और जाना और पड़ेगा। तो आगे की लंबी प्रक्रिया क्यों चलाओ, जल्दी से जल्दी निपटाओ। आतंकी जब तक समाप्त नहीं हो गया, आतंकवाद कैसे शांत होगा। भगवान ने जब कहा कि अर्जुन अब तो वही करो जो शास्त्र कहते हैं, तो शास्त्र क्या कह रहे हैं ये तो बताओ। भगवान ने कहा शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के आगे यदि बंधु शब्द लग जाता है तो वह अधम वाचक हो जाता है, निंदनीय हो जाता है। ब्राह्मण बंधु का अर्थ होता है पतित ब्राह्मण, अधम ब्राह्मण, नाम मात्र का ब्राह्मण। प्राय लोग ब्राह्मणों के सभा में बोलते सब ब्राह्मण बंधु आए हुए हैं, नहीं बोलते। तो ये शब्द निंदनीय हो जाता है, ब्राह्मण बंधु ने बंधु शब्द जुड़ने पर। भगवान कहते ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्राह्मण यदि अधम भी हो गया हो, कर्म शून्य पतित भी हो गया हो, पर मारना नहीं चाहिए उसे। शास्त्र की तो यही आज्ञा है। अब अर्जुन का मुंह लटक गया, तो मेरी ये प्रतिज्ञा का क्या होगा प्रभु। भगवान बोले शास्त्र की ये भी आज्ञा है अर्जुन, आतताई बधारण, आतताई कोई भी हो वो वध के ही योग्य है, उसको किसी हालत में मत छोड़ना। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, धोखे से मारा है,
इसलिए आतताई है, छोड़ना मत इसे। अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश महाराज, आप हमको सुलझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं, यही तो मेरी समस्या है। और आप भी वही बात कर रहे हैं, करना क्या है सो बताओ। भगवान बोले देखो जो शास्त्र कहते हैं वो हमने बता दिया, और जो तुम्हें अच्छा लगे सो तुम करो। भगवान बोले देखो जो शास्त्र कहते हैं वो हमने बता दिया, अब जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। अर्जुन भी गीता का ज्ञान सुने बैठे थे, तुरंत गोविंद का वो वचन याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणा गतिरिच्यते। माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु होता है, माने मारने की जरूरत नहीं है उन्हें। तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि निकाल ली और धक्का मार के शिविर से भगा दिया। ये घोर अपमान ही अश्वत्थामा के लिए मृत्यु तुल्य था। परंतु अश्वत्थामा अपमान की ज्वाला में जलने लगा। अब बाहर निकल करके मन में निर्णय लिया कि अब मैं इस वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो बचा ही कोई नहीं, परंतु तुरंत ध्यान आया अभिमन्यु का बेटा पैदा होने वाला है, ये उत्तरा के गर्भ में है, वही इनकी वंश भेल आगे बढ़ाएगा। तो अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए संकल्प से छोड़ दिया। और इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब तुम अपना राज्य संभालो, हम भी अब चलें अपनी द्वारिकापुरी। और यथा योग सबसे मिलने के बाद प्रभु जैसे ही रथ पर कदम रखे कि भवन के भीतर से चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। कुंती माता रोती बिलखती आ गई और चरणों में लिपट गई, ताहि माम केशव पाहि माम, हे द्वारिकानाथ रक्षा करो रक्षा करो। भगवान एक पल में समझ गए अश्वत्थामा के करतूत हैं, पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान तत्काल अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भारत की माताओं ने श्री राम और कृष्ण के रूप में भगवान को जन्म दिया है। भारत की माताओं ने ध्रुव और प्रहलाद के रूप में बड़े बड़े भक्तों को जन्म दिया है, अपने गर्भ में धारण किया है। पर ऐसी जननी कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान भये हों। ये सौभाग्य तो देवी उत्तरा को प्राप्त हुआ है। ऐसी जननी कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान हुए हो। ये सौभाग्य तो केवल आदि देवी उत्तरा को प्राप्त हुआ। परम भक्त परीक्षित भी बैठे हैं गर्भ में, और आज साक्षात द्वारिकानाथ भगवान भी उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, परीक्षित को दर्शन दिया गर्भ में ही, और अभय दान देके भगवान पुनः प्रकट हो गए। उत्तरा तो गदगद हो गई, भाव विह्वल हो गई। धन्यवाद का दो शब्द भी उत्तरा की वाणी से नहीं निकल पाया। अब पुनः भगवान जब चलने को हुए तो बुआ कुंती ने भगवान के चरण पकड़ लिया। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं भतीजा हूँ आपका, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। कुंती बुआ कहती है, प्रभु मेरा प्रणाम भतीजे के चरणों में नहीं है, मेरा प्रणाम भगवान के चरणों में। नमस्ते पुरुषम त्वात्मम ईश्वरम प्रकृति परम। कण कण में आप व्याप्त होते हुए भी लक्षित हो दिखाई नहीं पड़ रहे। इतना बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि माया जवनिका छन्नम, माया के पर्दे में आपने अपने आप को छिपा रखा है। जब रीझ जाते हो तो माया का घूंघट उठा देते हो, खींच जाते हो तो घूंघट गिरा देते हो। मैं तो बस इतना ही जान पाई, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के आप बेटा हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, इसके अतिरिक्त मैं आपकी महिमा को क्या समझ पाऊँ। पर इतना समझ के मेरे ऊपर कृपा आपकी भरपूर है। आपकी माँ देवकी के 6 बच्चों को कंस ने एक एक करके मार डाला, आपने नहीं बचाया। और आपकी बुआ के 5 बेटे थे, पर 5 में से एक को भी आँच नहीं आने दी। पग पग पर आपने मेरे पुत्रों की रक्षा करी है, इसलिए मैं अनुभव करती हूँ मेरे ऊपर भरपूर कृपा है। आज आप अपनी द्वारिका जा रहे हो तो प्रेम से जाओ, पर एक वरदान दे के जाओ, आशीर्वाद दे के जाओ। मांगो बुआ क्या चाहती हो।
बोले विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यच्चाह अपुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु द्वारिकानाथ श्री कृष्ण, जब तक जगत में जीवित रहूं, मेरी श्वास चल रही है शरीर में, तब तक मेरे सिर पर आपत्ति विपत्ति एक के बाद एक निरंतर आती रहे, विपदाओं के बादल सिर पे सदा मंडराती रहे। बस यही वरदान मुझे दो, विपदाओं के बादल सिर पर सदा मंडराती रहे, बस यही वरदान दो। भगवान बोले धन्य हो बुआ, ऐसा भी कोई वरदान मांगता है क्या? दुनिया मांगती है सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और आप कह रहे हो कि विपत्ति सदा आती रहे। क्या मिलता है इन विपत्ति से आपको? बोले भवतु दर्शनम यत्स्यात्, ये विपत्ति ही तो आपके दर्शन कराती है। सुख समृद्धि में तो हम लोग भूल जाते हैं आपको, पर विपत्ति आती है तो हे भगवान हे द्वारिकानाथ तभी याद आती है आपकी। और जब जब हमने आपको याद किया तब तब आप दौड़ के हमारे पास आए हो, परंतु रहते तभी तक हो जब तक विपत्ति रहती है। आपदा विपदा शांत हो जाती है तो आप भी तुरंत खिसक जाते हो। तो जो विपत्ति आपके दर्शन का हेतु है, तो मैं चाहूँगी कि सदा विपत्ति बनी रहे ताकि आप हमारे पास बने रहो। भगवान बोले बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। अब भगवान अपनी द्वारका यात्रा को तुरंत स्थगित कर दिया। अब बुआ के महलों में प्रविष्ट हो गए। और एक दिन क्या देखा, रात के 12 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं। अब बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा, बड़े भैया सारे शत्रु समाप्त हो गए, सम्राट बन के बैठे हो, अब तुम्हारी आंखों में आंसू कैसी, क्या बात हो गई? युधिष्ठिर जी बोले गोविंद, अपने ही भाई बंधुओं का वध करके इस सत्ता का सुख मैं कैसे भोग सकता हूँ? कितने भी बुरे भले दुष्ट सही दुर्योधन आदि, पर मेरे भाई थे, बचपन में हम लोग साथ साथ खेले खाए थे, और आज सत्ता के लिए मैंने उन सबका संहार कर डाला। उन सब की याद आती है तो मुझे बड़ी ग्लानि होती है अपने आप से। भगवान ने बहुत समझाया पर युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया, पूरी तरह मोह ग्रसित हो गए थे। तब प्रातः होने पर प्रभु पांडवों को पितामह भीष्म के पास लेके पहुंच गए। पांडवों ने प्रणाम किया, नेत्र खोल के जब भीष्म पितामह ने देखा तो दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। सरकार आप आ गए, वहाँ क्यों खड़े हो, तनिक सामने आओ, पास में आओ। भगवान निकट आ गए, कहो दादाजी। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु आपके दर्शन किए बिना मैं जाने वाला नहीं था, आप जानते हो इच्छा मृत्यु का वरदान दिए लिए बैठा हूँ, जब चाहूँगा तब मरूंगा, तो आपकी प्रतीक्षा में ही पड़ा हुआ था। अब आप आ गए हो इतनी प्रतीक्षा के बाद, तो जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए, बस ऐसे ही खड़े रहिए। भगवान मुंह लटका के बोले ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटकाए हो? बोले जब ये मन करेंगे तब जाएंगे, कहीं 1-2 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया इन्होंने जाने का, तो हमारी तो लग गई लंबी ड्यूटी, कब तक खड़े रहेंगे हम? अब पितामह भीष्म आदेश दे रहे हैं हमें, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, जब तक मैं इस शरीर को न त्याग दूं, और अहम शब्द में यही ध्वनि निकल रही है कि मैं जब चाहूँगा तब जाऊँगा। वैसे कोई अपनी मर्जी से शरीर नहीं त्यागता, वो तो जबरदस्ती त्यागना पड़ता है। अपनी मर्जी से त्यागने की इच्छा होती तो कोई जाना ही नहीं चाहता। कैसी भी विषमतम परिस्थिति में भी व्यक्ति दुखी हो लेता पर मरना नहीं चाहता है। कभी कभी बहुत कष्ट में मुंह से निकल तो जाता है ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, पर केवल ऊपरी मन से ऐसा कहा जाता है, ईमानदारी से मरना तो वो भी नहीं चाहता है। एक बार एक 90 साल की बुढ़िया थी, घर का पूरा काम करती थी, परंतु बहू इतनी खतरनाक मिली कि फिर भी कोई ना कोई व्यंग्यवान चलाती रहती थी, नेक कसर कहीं पड़ जाए सो ही सुना देती थी। बुढ़िया 90 साल की होगी, खाने के लिए 10-10 रोटी दूध के साथ चाहिए, काम के नाम पर फूटी घोड़ी नहीं हिलाती। अब बुढ़िया को बड़ा जोश आ गया कि मैं इतना काम कर रही हूँ इस उम्र में और कितना करूँ। उसने उठाई झाड़ू और पूरा घर का कोना कोना साफ करके तमाम कूड़ा इकट्ठा किया, टोकरी में भरा। इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया कि टोकरी पर टोकरी न उठे, डोकरी पर उठा नहीं पाई। तो सिर पकड़ के दुखी होकर के बोली हे भगवान मेरे संगी साथी सब चले गए, मेरी तो यमराज भी नहीं सुन रहे, न जाने मुझे कब मौत आएगी। ऐसे बड़बड़ाना चालू कर दी। यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने अपना नाम सुना तो तुरंत बुढ़िया के सामने आ गई। कहो देवी क्या चाहती हो?
यमराज को देखते ही बुढ़िया घबरा गई। कौन हो महाराज? बोले हम हैं यमराज। तो डर गई। तो आप यहाँ काहे को आए हो? बोले देवी जी आपने तो याद किया है। तो डर गई। तो आप यहाँ काहे को आए हो? बोले देवी जी आपने तो याद किया है। अभी अभी नहीं कह रही थी तुम कि मेरे यमराज भी नहीं सुनते, तो मैंने सुन लिया। अब बोलो क्या चाहती हो? बोले महाराज मैं कुछ ना चाहिए, अब आप आ गए हो तो या टोकरी सिर पे उठाए दो, जहाँ मर्जी वहाँ आ जाओ। एक मिनट में बुढ़िया की भाषा बदल गई। तो मरना कोई नहीं चाहते भैया, राजी राजी। इसलिए भगवान बोले ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म बोले सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना है। तो बोले प्रसन्ना सहरुण लोचनो, प्रसन्न मुद्रा में रहो, चतुर्भुज रूप से मुस्कुराते हुए आप मेरे सन्मुख रहें। भगवान मुस्कुरा पड़े। माधव की मुस्कान देखते देह जन्य पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह उत्तर देने लगे। दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए। जैसे समझ के शोक समाप्त हो गया और पांडव शोक मुक्त हो गए। पितामह भीष्म को लगा कि मुझे भी चल देना चाहिए, प्रभु से ज़्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं है, पर जाने से पहले कुछ तो पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में चढ़ाऊं। अब बानों की सैया पर सोने वाला पुष्प तोड़ने कहाँ जाएगा? इसलिए पितामह भीष्म ने पुष्प का एक शब्द में शब्द सुमन मतलब उनके चरणों में समर्पित किया। अथ शब्द का प्रयोग आदि में और इति शब्द का प्रयोग अंत में किया जाता है, नहीं, पर पितामह भीष्म की स्थिति का शुभारंभ इति शब्द से हो रहा है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति से प्रारंभ क्यों किया? भीष्म बाबा कहना चाहते हैं कि ये मेरे वचनों की इति है, बस अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अंतिम वचन है, इसके बाद मुझे कुछ कहना ही नहीं। केवल शब्दों की इति नहीं है, इन श्वासों की भी इति है, इस जीवन की भी इति है। पर इस जीवन की इति के साथ साथ आपका मुखाम भोज निहार करके मैं देह त्याग करूँगा, तो ये भी गारंटी आने जाने की भी अब इति है। अब लौट के संसार में आना भी नहीं है। पर एक अंतिम इच्छा है। क्या? बोले बिटिया के हाथ और पीले हो जाते सरकार। बिटिया का विवाह करके जाता तो निश्चिंत होकर के जाता। भगवान मुस्कुरा के बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे पीले नहीं हो पाए, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो बिटिया कहाँ से आ गई? बोले महाराज इनके जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, हमने धर्म की एक पुत्री मान ली है, तो विवाह क्यों नहीं कर रहे हो उससे? बोले महाराज उसके अनुकूल कोई वर मुझे दिख ही नहीं रहा है जगत में। भगवान बोले क्यों, ज़्यादा पढ़ी लिखी है क्यों बिटिया तुम्हारी? बोले हाँ महाराज है तो बड़ी गुणवती। तो अपनी बिटिया का नाम बताओ और जरा उसका बायोडाटा दो, योग्यता क्या है उसकी? बोले इतिमती, ये जो मेरी मति है ना बुद्धि, ये मेरी पुत्री है। योग्यता क्या है? बोले वितृष्णा, कोई तृष्णा इसमें नहीं मिलेगी, न वित्तेष्णा न पुत्रेष्णा न लोकेष्णा। सुत वित लोक ईशना तीनी, कही के मति इन कृत न मलिनी। जगत में सबकी मति मलिन हो रही है इन तृष्णाओं के कारण, पर मैं मति इति तृष्णा, मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं, इसलिए परम निर्मल पावन मति है। और ऐसी मति का पति जगत में मुझे दिखता नहीं। तो अब क्या विचार है? बोले यही विचार है महाराज, आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि मेरी मति आपकी बन जाएगी श्रीमती, आप बन जाएंगे इसके पति, तो दिन रात आपके चरणों में करेगी रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। इसलिए इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सा प्रतिपूर्ण में। आपका खानदान भी बढ़िया सात्विक है। और दूसरी विशेषता आपकी, आपका श्याम वर्ण का जो श्री अंग है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष सामला होता है ना, उस पर रवि रश्मियाँ जब पड़ती हैं सूर्य की किरणें तो और भी अद्भुत हो जाता है। तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर वराम वरम दधामी। तो जैसे श्याम वृक्ष पर तमाल वृक्ष पर सूर्य की किरणों से पड़ने पर उसकी दिव्य शोभा होती है, ऐसे आपके श्री श्याम अंग पर पीत पीताम्बर की शोभा हो रही है। देखिए बन ठन के तो सभी सुंदर लगने लगते हैं, आजकल तो पूछो ही मत। विवाह के 7 दिन के बाद पता चलता बहू असली में ये है, नहीं तो सारी बहुएं एक सी लगती है, पता ही नहीं चलता। काली है, गोरी है, सांवली, कैसे भी है, सब एक जैसी हो जाती है।
तो बन ठन के तो कोई भी सुंदर बन सकता है, परंतु आपकी सुंदरता तो रणभूमि में हमने देखा। कब? बोले युद्ध के समय। युद्ध में जब आप रथ हाँक रहे थे तो घोड़ों की धूल सब आपके मुख पर पड़ रही थी। सुबह से शाम तक धूल दूषरित हो जाते थे, पर इतने प्यारे लगते, श्रम बिंदु ललाट पर उभर आते थे। और श्रम बिंदु जब आपके मुख कमल पर विभूषित होने लगते हैं, समलंकृताश्च, धूल और पसीना में कोई सुंदर लगता होगा क्या? पर सुंदर एक धूल पाउडर का काम कर रही है, और श्रम बिंदु जो है वो मोती के तरह चमक रहे हैं माधव के ललाट पर। ये भगवान की सुंदरता का चमत्कार है। धूल में, कीचड़ में, गोबर में कैसे भी सन जाएं। सुखदेव जी बाल लीलाओं में वर्णन करते हुए कहते, पंकांग राग रुचिरऊ, गोविंद के अंग में पंख भी अंगराज की तरह शोभा बढ़ाता है। भगवान की सुंदर मधुर झांकी को हृदय में बसा करके पितामह भीष्म परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान पांडवों से विदा लेकर अपने दिव्य द्वारिका को प्रस्थान कर गए। पांडव अपने अपने महलों में चले गए। हम भी अपनी वाणी को यहीं विराम दे करके अब प्रस्थान को चलेंगे। कल हम लोग पुनः समय पर उपस्थित हों, ठीक? हाँ, आज गुरु कीर्तन है इसलिए समय से, तो प्रातः फिर चरित्र आप लोग को श्रवण सुनाएंगे, भक्तों के चरित्र, और 3 से 6 बजे तक भागवत के माध्यम से श्रवण करेंगे। उसके बाद भगवान के दिव्य मधुर लीला का दर्शन भी आप मंच से कथा के में प्रारंभ करेंगे। अब हम लोग गुरु कीर्तन करेंगे, फिर आरती प्रसाद लेके घर जाएंगे। बोलिए श्री महाराज की जय। आइए सब मिल करके गुरु कीर्तन का काम करें। सतगुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन। जीव चेतावन हंस उबारन, सब मिलकर गाइए। जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय तारन सतगुरु जी भज मन, भव भय तारन सतगुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन। ब्रह्म तमनासन ज्ञान प्रकाशन, ब्रह्म तमनासन हृदय विगासन सतगुरु जी भज मन, हृदय, सब मिलके गाइए जोर से। हो भज मन सतगुरु 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 जी भज मन, आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी भज मन, परम सुहावन सतगुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन। सगुण अगुण ही अनात्म बतावन, पार आत्म कहे सतगुरु जी भज मन, पार आत्म कहे सतगुरु
जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन मलयानात्म ते सूरत छोड़ावन द्वेत मिटावन सतगुरु जी भज मन द्वेत मिटावन गुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भज मन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज गुरु सेवा सत संग दृढ़ावन पाप निषेधन सतगुरु जी भज मन पाप निषेधन सतगुरु जी भज मन सतगुरु सतगुरु जी भज मन सूरत शब्द माँ रग दरसावन संकट तारन सतगुरु जी भज मन संकट तारन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भज मन अनहद राता सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी प्रेम दान दो प्रेम के दाता पदराता रहे सतगुरु जी भज मन पदराता रहे सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज निर्मल युग कर जोरी के बिना घटपट खोलिए सतगुरु जी भज मन घटपट खोलिए सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।